नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो, मैं टीचर हूँ और 10 साल से ध्यान प्रक्रियाओं से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज का हमारा प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली ध्यान प्रक्रिया कौन सी होती है। वैसे दुनिया में ध्यान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली ध्यान करने का तरीका कौन सा है, वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसपे सबसे शक्तिशाली तरीका और सबसे कारगर और आसान और शक्तिशाली तरीका है गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया हुआ है विपश्यना ध्यान प्रक्रिया। अब आप कहोगे विपश्यना ध्यान प्रक्रिया क्या है। उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं करना है, बाहर की चीजों में हमारा ध्यान जाता है। जैसे ध्यान दो तो हम उस चीज पे ध्यान देते हैं, जैसे ध्यान देते हैं उस चीज का ज्ञान हमें होने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें जहाँ पे जाएगी दिमाग भी वहीं जाएगा और उस चीज में से ज्ञान प्राप्त करेगा। वो क्या है, कैसे बना है, क्यों है, सब कुछ। पर हमें बचपन से आदत है हमें अपनी आंखों, मन, बुद्धि, इंद्रियों को बाहर एक जगह पे केंद्रित करने की। फिर वहां से हम चीजें सीखते हैं, वहां से चीजें ग्रहण करते हैं, वहां से चीजें समझते हैं। पर गौतम बुद्ध ने श्वासों पे ध्यान रखने को कहा। मतलब सांसें कहाँ चल रही है, बाहर नहीं चल रही। सांसें कहीं बाहर नहीं हो रही, सांसें आपके भीतर हो रही। तो जब आपकी आंखें, आपकी बुद्धि, आपका मन सब कुछ अंदर की ओर जाता है, तब अंदर से चीजें ग्रहण करती है। हमें अंदर से चीजें ग्रहण होती है। तो अंदर से चीजें कैसे ग्रहण होती है, तो जैसे बाहर कौन सी चीज क्या है, कैसी है, क्यों है, इस तरह से अपने अंदर मैं क्यों, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मेरे पीछे का कारण क्या है, सब अपने ही अंदर केंद्रित होते हैं। जब इंसान अपने ही अंदर केंद्रित होता है तो अंदर की जानकारी प्राप्त होने लगी। जैसे ये शरीर क्यों है, ये शरीर का जन्म कैसे हुआ, ये शरीर का जन्म हुआ ही क्यों, ये शरीर के धारण करने का मकसद क्या है, इस शरीर के अंदर किस तरह से पूरी सिस्टम चलती है, इस शरीर को किसने धारण किया हुआ है, ये शरीर बनाने वाला परमात्मा कौन है, ये सारे प्रश्न आपको अंदर ही समझ में आएंगे, बाहर कभी समझ नहीं आ सकते। बाहर से बुक से पुस्तक है, पुस्तकों में से सजीव ज्ञान नहीं मिल सकता। पुस्तक निर्जीव है तो निर्जीव ज्ञान देगी, सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी, लेकिन परमात्मा नहीं दिला सकती। जबकि हम सजीव है, तो जब हमारा ध्यान अपने ही अंदर जाता है तो सजीव ज्ञान मतलब लाइव ओरिजिनल ज्ञान हमें अपने ही अंदर से प्राप्त होता है। क्योंकि हम अपने ही ऊपर पहली बार हमारा ध्यान हमारे ही ऊपर जाता है। जब हमारा ध्यान हमारे ऊपर जाता है तो हमारे अंदर सुषुप्त बैठी हुई ऊर्जा है धीरे धीरे जागृत होना शुरू होती है और वही ऊर्जा हमें अपना ही ज्ञान कराती है। इसको विपश्यना ध्यान प्रक्रिया कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांसें अंदर जाती है, लेकिन हमें कभी प्रश्न पूछा कि सांस क्यों अंदर जा रही है। ये तो जा रही है, सामान्य तरीके से सांस तो अंदर ही जाएगी ना, हमें ऐसा लगता है। लेकिन इंसान 1 सेकंड पहले जिंदा था तब सांसें अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी। लेकिन इंसान अभी 1 मिनट के बाद मर गया है तो उसको सांसें अंदर बाहर आना बंद हो चुका है। क्यों बंद हो चुका? ये बंद इसलिए हो चुका है क्योंकि जो अंदर था, जो सांसें खींच रहा था, वो अब निकल चुका है। जब तक वो अंदर था, अंदर बैठ के सांसें खींच रहा था, अंदर जो था वो निकल गया तो सांसें खींचने वाला अंदर कोई है ही नहीं, तो ये शरीर कभी नहीं सांसें खींचता। हमें लगता है हमारा शरीर श्वास खींचता है, नहीं, हमारा शरीर श्वास नहीं खींचता। अगर हमारा शरीर श्वास खींचता तो मरने के बाद भी इंसान के श्वास चलती। अंदर कोई तत्व था जो सांसें खींच रहा था, जिसकी वजह से शरीर मूवमेंट कर रहा था, शरीर हरकत कर रहा था। लेकिन जैसे वो निकल गया, सांसें खींचना बंद हो गया, तो उसको एक शुद्ध पवित्र आत्मा कहा गया है। तो हमें पता कैसे चलेगा, जैसे कहा ना कि बाहर कोई चीज है तो उसके ऊपर हमारी आंखें, मन, बुद्धि जाते हैं तो उसमें से ग्रहण करते हैं वो चीज क्या है, कैसी है, कहाँ से है, क्यों है, सब पता चलता है। इसी तरह से जब हमारे मन, बुद्धि, शरीर अपने ही अंदर केंद्रित हो जाए तो हमें अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा का ज्ञान होने लगता है। आत्मा क्यों है, आत्मा कैसी है, आत्मा किस तरह से है, आत्मा ने जन्म क्यों लिया, आत्मा का आगे क्या होगा, आत्मा का मुख्य कार्य क्या है, वो अपने ही अंदर से आपको पता चलेगा। तो ये विपश्यना ध्यान प्रक्रिया क्या है, इसमें कुछ नहीं करना होगा, हमें अपनी सांसों को भर के कौन सांसें खींच रहा है वो हमें देखना है। तो सतत सांसों की तरफ के, अब सांसों की तरफ के क्या मतलब, जब सांसें लेते तो आप देखते सांसें कहाँ तक जा रही है, जहां पे सांस जाके रुक जाए वहीं पे वो खींचने वाला मौजूद है। और जब सांसें बाहर निकले तो जहां से सांसें रिटर्न हो रही है और बाहर निकल रही है, तो वहां से जहां पे टर्न आ रहा है, कह रहे कि यहाँ से सांसें आई और यहाँ से जब टर्न लगा तो जहां से टर्न लग रहा है
बिल्कुल उसी जगह पे खींचने वाला मौजूद है, जो खींचने के बाद सांसें वापस भेजता है। तो हमें अपने ही सांसों पे चित रखना है। जिस तरह से सांसें आती है पूरे सांसों के पीछे पूरा पूरा ध्यान, और जब सांसें बाहर तो जहां पे सांसें निकल गए बस वहीं पर है पूरा रहस्य, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान बस वहीं पे। तो अगर कोई इंसान सांसें कहाँ से आ रही है अपने शरीर के अंदर को जान ले, तो उस इंसान को आत्मज्ञानी कहा जाता है, जिसने अपने आत्मा को ही ढूंढ लिया कि शरीर में आत्मा कहाँ बसती है, आत्मा का लक्ष्य क्या है, आत्मा का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, इस ब्रह्मांड बनाने का लक्ष्य क्या है, सब कुछ उस आत्मा के अंदर सब कुछ डाउनलोड ज्ञान रहता है। अब बात आती है कि आत्मा कहाँ से आई। जैसे इंसान को अपने आप का आत्मज्ञान हो जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं जो शरीर नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, शरीर छोड़ के चले जाता हूँ। लेकिन आत्मा को अपना आत्मज्ञान हुआ है, लेकिन ये आत्मा खुद प्रश्न पूछती है कि मुझे किसने बनाया, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, वो प्रश्न तो उपस्थित है। तब जब अपना आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मा की शक्तियों के द्वारा आपकी सांसें जब बाहर जाती है तो वो सांसें पीछा कर सकती है। हमारा मन पीछा नहीं कर सकता, लेकिन आत्मा की शुद्ध शक्ति उस बाहर जाती हुई सांस का पीछा करती है। जब सांस का पीछा करती है तो वहां पे जहां से सांसें आ रही है, जो सभी आत्माओं के सांस को जिंदा रखने का जो स्रोत है परमात्मा है, वहां से सांसें आ रही है। तो जहां पे सांसें बाहर जा रही है और जहां पे सांसें रुक रही है और वापस वहीं से आ रही है, तो बाहर जो टाइम बन रहा है उसको ही परमात्मा कहते हैं। तो यहाँ से सांसें अंदर यूटर्न करती है, वो है आत्मा का लोकेशन। और जब ऊपर जाके आत्मा जब सांसें ऊपर यहाँ से यूटर्न करके वहां पे आत्मा का लोकेशन, जैसे सांसें ऊपर जाती है और ऊपर जहाँ पे यूटर्न लग रहा है वही परमात्मा है। तो इसी तरह से तो सांसें कहाँ आ रही है, सांसें कहाँ जा रही है, पूरा सांसों पे ही ध्यान देना का नाम है विपश्यना ध्यान प्रक्रिया। शुरुआत में जब आप करोगे तो आपको मन नहीं लगेगा, आपको कुछ महसूस नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आदत है बचपन से लेकर आज तक बाहर की चीजों पे फोकस करना, बाहर के व्यक्ति पे फोकस करना, बाहर की घटनाओं पे फोकस करना। तो उस घटनाओं के बारे में जानते हो, उस व्यक्ति के बारे में जानते हो, उन चीजों के बारे में जानते हो, पर हमें कभी अपने ही अंदर फोकस करने की आदत नहीं। तो गौतम बुद्ध ने एकदम आसान पद्धति निकाली, उस आसान पद्धति का नाम है विपश्यना ध्यान प्रक्रिया। जब हमें सांसों पे ही रखना, हमें अपने अंदर देखने की आदत नहीं, लेकिन सांसों पे तो ध्यान रखते, सांसें जा रही है अंदर। अब सांसों पे चित्र रखोगे तो अंदर चले ही जाओ, और सतत सांसों पे अगर चित्र रहा तो एक न एक दिन आपको बिल्कुल लोकेशन वो चीज मिल जाएगी जिसके कारण आप जिंदा हो, वही आत्मज्ञान है। और जब आत्मा की शक्तियां मजबूत हो जाती है, जब आत्मा का ज्ञान इंसान हो जाता है, तो आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो श्वास का पीछा करके जहां से सांसें आ रही है उस सांसों के पीछे जाके जहाँ पे परमात्मा लोकेशन, वहां से जो लग रहा है उस आत्मा परमात्मा को जान लेती है। उसको ब्रह्म ज्ञान कहा गया है वेदों के अंदर। तो एक होता है आत्मज्ञान, जो इंसान अपने अंदर अपने ज्ञान कर लेता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। और आत्मज्ञान के बाद एक और स्थिति आती है जिसको ब्रह्म ज्ञान कहता है, जैसे परमात्मा का ही पता चल गया। तो ये बोलने में आसान लग रहा है, ऐसा आसान नहीं है। आप यूट्यूब के वीडियो देख के कुछ भी सर्च करके गूगल पे सर्च करके ध्यान करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसी प्रक्रिया सच में किसी ने की है, एक पथ पे आगे चल रहा है, उससे मार्गदर्शन प्राप्त करके आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते, वरना आप अपने ही अंदर उलझ जाओगे। क्योंकि मन बहुत ही आपको उलझाता है इस बात में, उस सच तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि मन की प्रक्रिया हमेशा बाहर है, वो अंदर क्यों जाएगा, आपको फोर्सफुली उसको अंदर लाना पड़ेगा। जैसे आप पता लगे तुरंत मन बाहर निकल जाता है। सांसों पे चित्र नहीं रखता, सांसें तो अंदर बाहर अपने हाथ जाती, करनी ही नहीं पड़ती, लेकिन मन सांसों के साथ अंदर जाने क्या क्या कहते हैं, उसको आदत नहीं है, मन को सतत बाहर रहने की आदत है। तो ये किस तरह से उनको नियंत्रित करे, सतत सांसों में कैसे रहे। तो कहने का मतलब जो ऐसी प्रक्रिया से गुजर रहा है या गुजर चुका है, या जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, या फिर जिसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसे इंसान के साथ जुड़ के, ऐसे इंसान की संगति करके, ऐसे इंसान का सत्संग करके आप वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हो जो उस इंसान ने प्राप्त किया है। तो यही सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे बड़ा रहस्य इसको वेदों में भी लिखा गया है। भगवान शिव ने माता पार्वती को यही बात बता दी, सबसे आसान ध्यान कर दिया श्वासों पे चित रखना। जब वो सांसें लेते हैं अंदर, तो सांस अंदर जाती तो सो नाम की आवाज आती, जैसे सो, और जैसे बाहर निकलते हम ऐसे आवाज। तो हमारा शरीर सो हम
सो हम मंत्र जप रहे हैं, मतलब वो मैं हूँ, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ, मतलब जो परमात्मा के लक्षण है वही तो आत्मा के लक्षण है। अगर आप अपने ही आत्मा को जान लेते हो तो परमात्मा जानना इतना मुश्किल नहीं। सबसे मुश्किल प्रक्रिया अपने आप को जानना, अपने आत्मा को जानना। आत्मा ज्ञान प्राप्त करना सबसे मुश्किल है। जब आत्मा ज्ञान प्राप्त हो गया तो परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान होने में बहुत देर नहीं लगती। तो इंसान को अपने मन बुद्धि को पूरे अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पित करने का नाम है समर्पण ज्ञान। अपने मन को, बुद्धि को और शरीर को अपने ही शुद्ध और पवित्र आत्मा को समर्पण करके जो कोई इंसान ऐसा समर्पण कर पाता है उसको ही आत्मज्ञान आसानी से उपलब्ध होता है। और आत्मज्ञान होने के बाद ब्रह्म ज्ञान तुरंत प्राप्त होता है। तो ये स्थिति एक रहस्य है। सोहम मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है जो आपको बोलना ही नहीं है। पहली बात तो ये मंत्र बोलना नहीं है। सोहम पूरी दुनिया में लिखा हुआ है, लेकिन सोहम बोलने से नहीं होता। जब सांस ले तो सो और छोड़ता है तो हम, उसके ऊपर ध्यान देने का नाम है सोहम मंत्र। जब सांस आती है, सांस जाती है, इसको सोहम मंत्र बोलना है ही नहीं। सांस ही आपके बदले में वो मंत्र बोल रहे हैं, आपको बस सांसों पे ध्यान दे बस। और ये सोहम मंत्र के द्वारा कई ऋषि मुनि तपस्वियों ने आत्म ज्ञान पाया हुआ है। यही सोहम मंत्र के द्वारा कई ऋषि मुनियों ने ब्रह्म ज्ञान भी पाया हुआ है। तो ऐसा एकदम आसान शक्तिशाली प्रक्रिया है सोहम जप साधना। और जब ऐसा आप करते हो तो आपके अंदर ऐसा ज्ञान होता है कि जीव ही शिव हो जाता है, नर ही नारायण हो जाता है, आनंद ही परमानंद हो जाता है, आत्मा ही परमात्मा से जुड़ जाता है। इसको ही मोक्ष की स्थिति कहते हैं। उसके बाद फिर से पुनर्जन्म नहीं होता। भगवद गीता ने तो कृष्ण भगवान ने भी यही बताया, तस्य पुनर्जन्म न विद्यते, उस इंसान का फिर से पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो ऐसे अगर आपको गौर विषयों की वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्वाइन बटन के द्वारा ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको एक ईमेल दिया जाएगा जिसके अंदर आप मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। और अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सुने क्यों। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।